हेलो एंड वेलकम टू रूम एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे फिज़िकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड के। इसमें हम मैप बेस्ड जो हैं क्वेश्चंस आपके देखेंगे। इसमें कॉन्टिनेंट्स के फैक्ट्स देखेंगे और जोग्राफिकल कुछ कंसेप्ट्स हैं वो भी आपके क्लियर होंगे। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी यहाँ पे थोड़े से डिस्कस करेंगे हम, किस तरह से पूछे जाते हैं JKSSB या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स उसमें कैसे आते हैं ये क्वेश्चंस। तो कैसे बनेंगे इसके, तो वो इस वीडियो में टोटल देखेंगे। अगला जो है वो आएगा आपका इंडिया का भी फिजिकल डिविजन्स, वो अलग से करेंगे एक वीडियो में। तो बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम कॉन्टिनेंट से। तो अपने कॉन्टिनेंट्स को ऐसे देख सकते हैं हम कि इनको याद रखना होता है कि लोकेशन के हिसाब से, या हम ऐसे कर सकते हैं कि इनको ऑर्डर दे सकते हैं, फर्स्ट कौन है और लास्ट कौन है, इसका साइज़ या पॉपुलेशन रिलेटेड। तो वो सभी इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मान के चलिए कि आपने 0 डिग्री लाइन ड्रॉ की है, तो ये आपका इक्वेटर बनेगा यहाँ पे। 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है ये आपका यहाँ पे। 23 डिग्री नॉर्थ में चले जाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 23 डिग्री साउथ में चले जाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आपने याद होनी चाहिए। तो इससे आपके लोकेशन में मदद होगी इजीली रिमेंबर करने की। तो दूसरा एक कंसेप्ट है कि आपका ये जो है इक्वेटर, तो ऊपर वाला अगर हम हिस्सा देखेंगे तो जिसमें एशिया आएगा आपका, मेजर पार्ट आएगा आपका ये अफ्रीका का, और नॉर्थ अमेरिका टोटल जो आएगा, और यूरोप, ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जैसे हम ग्लोब को जो है दो इक्वल पार्ट्स में जब इक्वेटर इसको कट करता है या ड्रा करेंगे हम इसे, तो ऊपर का हिस्सा जो नॉर्थ की तरफ से है, जहाँ पे नॉर्थ पोल दिखाई देता है, तो जोग्राफी ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा। नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर में। अब याद क्या रखना है आपको कि कॉन्टिनेंट्स ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे साउदर्न हेमिस्फीयर में जो टोटल आपका कॉन्टिनेंट है वो है पूरा, वो है आपका ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया हम जिसे कहते हैं, या एंटार्क्टिका जो है, एंटार्क्टिका टोटल आता है आपका साउदर्न पोल में। और साउथ अमेरिका का जो साउदर्न पार्ट है वो भी आएगा, और कुछ हिस्सा आएगा आपका अफ्रीका भी। एशिया का थोड़ा सा आएगा, क्योंकि एशिया के कुछ ही कंट्रीज़ जो आइलैंड नेशंस हैं वहाँ से आएंगे आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो दूसरा कंसेप्ट है कि लैंड कॉन्टिनेंट कौन होता है, और वाटर कॉन्टिनेंट, वाटर हेमिस्फीयर और लैंड हेमिस्फीयर। तो ये आपका इक्वेटर है, तो देख सकते हैं आप इजीली, क्योंकि ज़्यादा लैंड कहाँ पे है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड है या साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड है। ज़्यादा लैंड ऑफ कोर्स किस में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इसे हम लैंड हेमिस्फीयर भी बोल सकते हैं। तो ये एक कंसेप्ट है। तो दूसरा वाटर हेमिस्फीयर यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है पैसिफिक ओशन, ये है अटलांटिक ओशन, और ये है इंडियन ओशन। तो इसमें ज़्यादा वाटर है, पानी बहुत ज़्यादा है, तो इसे हम वाटर हेमिस्फीयर भी कह सकते हैं। तो ये रहा एक कंसेप्ट, ये आप याद रख सकते हैं। तो दूसरा देखेंगे कि लोकेशन के हिसाब से हम कैसे कॉन्टिनेंट्स को देख सकते हैं। आपको ऑर्डर कैसे देना है कि फर्स्ट जब सबसे बड़ा महाद्वीप कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सा है, वो आपका एशिया है। ये जो है आपका ऑरेंज कलर में यहाँ पे, ये एशिया है। तो इसके यहाँ पे नेशंस देखेंगे, आइलैंड नेशंस भी, और यहाँ तक ऊपर तक जो है रशिया की जो टेरिटरी है वहाँ तक आपका एशिया बनेगा। सेकंड कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा वो अफ्रीका का है, ये येलो वाला पार्ट। इसका वो छोटा सा यहाँ पे है, ये मेडागास्कर का आइलैंड, ये भी आएगा अफ्रीका से। और ऊपर इसका बॉर्डर जो बनता है वो है मेडिटेरियन सी, नीचे जो है आपका इंडियन ओशन। तो यहाँ से इसका पड़ेगा अटलांटिक ओशन, तो यहाँ से इंडियन ओशन। तो ये दूसरा है। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है ये आपका बनेगा थर्ड कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा। तो इसमें ध्यान रखना आपको, अगर हमें पूछा जाए एग्ज़ाम में कि सबसे बड़ा जो है आइलैंड कौन सा है, तो वो आएगा आपका ग्रीनलैंड। ये जो है ये पोर्शन आइलैंड का, ये है आपका ग्रीनलैंड। ये वाला पोर्शन जो है ये ग्रीनलैंड का है। तो ग्रीनलैंड सबसे दुनिया का सबसे बड़ा ये जो है आइलैंड है वो है आपका ग्रीनलैंड। अगर सबसे बड़ा मतलब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, छोटे कॉन्टिनेंट बट बड़े आइलैंड की, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। बट ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है, एक कॉन्टिनेंट भी है, और एक आइलैंड भी सबसे बड़ा है। बट अगर ऑप्शंस में वो नहीं होंगे ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे आएगा आपका ये जो है ग्रीनलैंड।
तो नीचे अगर आप ग्रीनलैंड से देखेंगे ये थोड़ा सा जो है रेड कलर का ये आइलैंड, ये है आपका आइसलैंड। आइसलैंड आता है आपका यूरोप से। ये ध्यान रखना है कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अगर आइसलैंड है तो आइसलैंड किस कॉन्टिनेंट में आप मतलब आता है, ये गिने जाते हैं ये आइलैंड्स। तो आइसलैंड का आइलैंड जो है वो आपका यूरोप में पड़ता है, तो ग्रीनलैंड का आपका नॉर्थ अमेरिका में। तो ये हो गई थर्ड। और फोर्थ की बात करेंगे तो वो है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में क्या है सबसे ज़्यादा बड़ा, वो है अमेजन रिवर, तो ब्राज़ील की कंट्री में है। तो ये आपका फोर्थ बनेगा। फिफ्थ की बात करेंगे तो नीला वाला जो है यहाँ पे साउदर्न पार्ट पे, ये आपका बनेगा फिफ्थ कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा वो है एंटार्क्टिका। इवन के हाईएस्ट कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, अगर हम एलिवेशन की देखेंगे कि एलिवेशन ज़मीन की सतह से जो ऊपर है सबसे ज़्यादा एलिवेशन पे कॉन्टिनेंट, वो है आपका एंटार्क्टिका। तो इसमें लैंड है इसलिए इसे कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो ऐसी लैंड बेस्ड क्लासिफिकेशन होती है आपकी कॉन्टिनेंट्स की। वरना यहाँ पे देखेंगे हम ऊपर नॉर्दर्न पोल में एक आर्कटिक ओशन है, वहाँ पे ओशन ही है, लैंड नहीं है, तो उसे हम वहाँ पे कॉन्टिनेंट नहीं कह सकते। तो कॉन्टिनेंट क्या होता है, जहाँ पे लैंड आपको मिले। तो अंटार्कटिका के नीचे जो है लैंड है बहुत ज़्यादा और हाई भी है, ऊपर एबो सी लेवल से भी है, तो वहाँ पे फिर आइस शीट्स उसके ऊपर है। तो कॉन्टिनेंट फिफ्थ रहेगा आपका अंटार्कटिका। तो सिक्स्थ रहेगा आपका यूरोप। ये जो रेड वाला है पोर्शन, ये आपका रेड वाला पोर्शन यूरोप है। तो यूरोप के बाद ओशिनिया, ये ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट सबसे छोटा 7th नंबर पे। तो ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि किस तरह से बन सकते हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स। तो याद रखना है कि जो अंटार्कटिका है वो फिफ्थ है। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर्कटिक ऊपर नॉर्दर्न में रीजन माना जाता है क्योंकि वहाँ पे लैंड नहीं है बट ओशन है। तो ओशन को हम कॉन्टिनेंट नहीं कह सकते, उसको ओशन ही बोलते हैं। तो ये जो है पैसिफिक आइलैंड्स के जो आइलैंड्स देखेंगे, ये अलग से एक रीजन है, वो अलग से देखेंगे। फर्स्ट जो है कॉन्टिनेंट्स में बात करेंगे कि उनमें पॉपुलेशन के हिसाब से भी हम क्लासफाई कर सकते हैं, लैंड बेस्ड भी क्लासफाई कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन तो सब में है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, जहाँ पे परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है, वो है अंटार्कटिका। बट रिसर्च के लिए बहुत सारे वहाँ पे स्टेशंस बनाए गए हैं। जैसे इंडिया का भी एक है, गंगोत्री है एक, इनका वहाँ पे रिसर्च स्टेशन। तो वहाँ पे जो समर में होता है, शॉर्ट समर होता है, तो उसमें वहाँ पे लोग जाते हैं। तो जब मैक्सिमम लोग वहीं पे होते हैं समर में, तो जब विंटर्स आते हैं तो वापस आते हैं वो स्टेशन छोड़ के। हाँ, कुछ वहाँ पे रहते हैं बट परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पे। अब दूसरा है कॉन्सेप्ट ओशिनिया का रीजन। अगर हम यहाँ देखेंगे ओशिनिया का, वो अलग से देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं आपका एशिया। जो मैंने बोला था एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, इसमें बड़ी कंट्रीज़ कौन सी हैं, वो है आपका रशिया सबसे बड़ा। तो दूसरे नंबर पे आएगा इसका चाइना। तो थर्ड नंबर पे आपका ये इंडिया भी, कज़ाकिस्तान, ऐसे ऐसे कंट्रीज़ बड़े बड़े जो हैं ये आपके बनते हैं। तो वास्ट साइज़ है इसका। तो ये देखिए, ये मैप है आपका एशिया का। अब ध्यान दीजिए कि नॉर्थ में हम इसके देखेंगे तो नॉर्दर्न साइड में देखेंगे रशिया की टेरिटरी है, इसमें आइलैंड्स भी आएंगे। जापान अब ईस्ट में आएगा यहाँ से। तो जापान के नीचे ये चाइना और फिलीपाइंस के आइलैंड्स, मलेशिया, ये कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं, इसमें कज़ाकिस्तान। अब ईरान बॉर्डर कहाँ से कहाँ मिलता है इसका, यमन देखेंगे आप यहाँ पे, यमन ये आपका यहाँ से बॉर्डर बनता है इसका। टर्की की बात करेंगे तो टर्की का एक हिस्सा आता है आपका यूरोप में और यहाँ से एक हिस्सा आता है आपका यहाँ पे एशिया में। तो ये आप याद रख सकते हैं बड़ी कंट्रीज़। और अलग से हम मैपिंग देखेंगे, उसमें कंट्रीज़ और करेंसीज़ वो सब अलग से देखेंगे। इसमें खाली आपको लोकेशन बेस्ड आपको कॉन्टिनेंट्स थोड़े से दिखाने हैं। तो अगला चलते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, 1/3 ऑफ अर्थ्स लैंड सरफेस कवर करता है। इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन दी है।
होम अबाउट 60% ऑफ पॉपुलेशन। तो 60% जो है आपकी पॉपुलेशन वर्ल्ड की वो भी रहती है आपके एशिया में। सबसे बड़ा जो है कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वो आपका चाइना बनेगा, सेकंड नंबर पे बनेगा आपका इंडिया। तो कम ही डिफरेंस है। इवन के 2050 में प्रोडिक्शन की गई है कि 2040 में कि चाइना जो है, इंडिया जो है वो सप्रेस करेगा चाइना को पॉपुलेशन में। तो बॉर्डर्स पे देखेंगे तो बॉर्डर्स मैंने बात की थी, चूँकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कॉक्सस माउंटेन्स बनेंगे, तुर्की में हाईलैंड्स जो हैं, रेड सी ओमान में यहाँ पे रेड सी हैं ये। तो रेड सी की बॉर्डर तो आर्टिक रीजन ऊपर रशिया के साइड से, तो नीचे आएगा आपका इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये आपके कुछ लैंड मास, ये इसके बाउंड्रीज। तो अगर बात करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट की, तो वो माउंट एवरेस्ट 8848, 8848 मीटर्स एबो सी लेवल जो है आपका माउंट एवरेस्ट है एबो सी लेवल। ये आपका बनेगा हाईएस्ट पॉइंट इन एशिया। तो लोवेस्ट पॉइंट बनेगा आपका इसराइल में, तो वो है डेड सी 397 मीटर्स बिलो सी लेवल, मतलब सी लेवल से बिलो है वो जगह। 8848 मीटर्स आपका हाईएस्ट बनेगा माउंट एवरेस्ट। तो एशिया की कंट्रीज़ देखेंगे तो इतना अलग से अगर हम मैपिंग करेंगे तो उसमें कंट्रीज़ भी अलग से देखेंगे। हाँ, अगर आप ये स्लाइड का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो वहाँ पे देख सकते हैं आप सबसे बड़ी कंट्री ये जो हैं कंट्रीज़ और इनके कैपिटल्स भी देख सकते हैं। तो ये अलग से, हाँ, ये यहाँ पे एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं। टोटल जो है आपका इसमें कंट्रीज़ जो हैं एशिया में वो हैं 49। 5 डिस्प्यूटेड जैसे हैं, ताइवान है, इसी करके जो चाइना, जो हांगकांग है, वहाँ से जो कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं वो अलग से हैं, उसको मिला के हम बोल सकते हैं। तो सबसे सेकंड हाईएस्ट पे कॉन्टिनेंट वो है आपका अफ्रीका। एक डाइवर्स लैंड है, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग से फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे इसमें पाई जाएगा सवाना, और यहाँ पे इतना सारा जो है ये वाला एरिया ये बनेगा सहारा। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है आपका डेजर्ट है वो बनेगा आपका सहारा में। तो ऊपर की ये जो कंट्रीज़ हैं जिसमें इजिप्ट आएगा, लीबिया आएगा, अल्जीरिया आएगा, और मोरक्को के अंडर ही हैं ये वेस्टर्न सहारा इस वक्त। तो ये कंट्रीज़ कहलाती हैं मगरिब कंट्रीज़। क्या कहलाती हैं? मगरिब कंट्रीज़। इनमें देखा जाए तो ये है आपका बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम मक्का। अगर देखेंगे ये अरबियन पेनिनसुला है, यहाँ से रेड सी, और यहाँ से देखेंगे कायरो। तो कायरो इजिप्ट की जो है कैपिटल, तो वहाँ से देखेंगे कुछ मतलब बनता है यहाँ से, तो इसीलिए इन्फ्लुएंस देखा जाएगा यहाँ अरब कंट्रीज़। इन्हें अरब कंट्रीज़ भी बोला जाता है या मगरिब कंट्रीज़ हम इनको बोलते हैं। यहाँ पे इस्लामिक इन्फ्लुएंस है, अरबिक कल्चर भी पाया जाता है। तो इसके नीचे में जाएंगे तो ये पूरा एक ड्राई रीजन है जहाँ पे डेजर्ट रीजन है। इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका सहर रीजन जो सवाना है। ये इक्वेटोरियल का रीजन, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली। इवन कि यहाँ पे जो ये लेक हैं, यहाँ पे जो ये लेक है ये है विक्टोरिया का लेक। ये सबसे बड़ा अफ्रीका में लेक है यहाँ पे। तो सबसे कंट्री बड़ी जो मानी जाएगी यहाँ से इसमें, तो ये हो जाएगा अल्जीरिया। अल्जीरिया सबसे बड़ी कंट्री है अफ्रीका में। इसके बाद है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और ये कंट्री बनेगी बड़ी। तो मेडागास्कर का आइलैंड भी आएगा इसी में। सोमालिया, अंगोला, ये कंट्री जो है अलग से हम करेंगे। तो ये आपके कुछ फैक्ट्स। अफ्रीका का जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड का, 22% ऑफ लैंड कवर करता है। तो एशिया का कितना था? 40%। तो यहाँ पे 22%। तो सहारा इसमें है सबसे बड़ा एक जो है सहारा डेजर्ट। तो 53 कॉन्टिनेंट्स। अगर एक क्वेश्चन आएगा आपका एग्ज़ाम में कि सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स में किस कॉन्टिनेंट में ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, तो वो आएगा आपका अफ्रीका, 53 कंट्रीज़ हैं। एशिया में कितने थे? 49 थे।
49 यहाँ पे हैं 53। तो मोस्ट जो है नामिबियन डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, लीबियन डेजर्ट और सहारा डेजर्ट, ये हॉटेस्ट हैं आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो यहाँ पे डाइवर्स भी पीपल भी आपको देखेंगे, बहुत सारे ट्राइब्स अलग से हैं इसमें, वो अलग से करेंगे हम कुछ में किस इसी में। तो बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारा जो है बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। जैसे आपका सवाना रीजन में ये जो डिस्कवरी में आपने देखे होंगे, ये एनिमल स्पीशीज़ बहुत से सारे अलग से हैं, तो ये भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। ईस्टर्न हाईलैंड्स यहाँ पे कुछ। तो सहारा की बात करेंगे तो कंट्रीज़ किस किस कंट्री में आता है आपका सहारा, तो इजिप्ट, सूडान, चैड, नाइजर के बाद माली आएगा, अल्जीरिया आएगा, लीबिया, ये कुछ हैं इसके। तो थर्ड कॉन्टिनेंट देखेंगे वो है आपका अमेरिका। अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका यहाँ पे बनेंगे आपके रॉकीज़ माउंटेन्स, ये वाला। तो ये अलास्का का रीजन, ये आपने रशिया से ख़रीदा था, ये वाला रशिया। तो मैकेंजी जो है हाईएस्ट पॉइंट है आपका अफ्रीका का, ये वाला मैकेंजी जो है। ये कैनेडियन शील्ड है, ऊपर हडसन बे है, बैफिन आइलैंड्स और ग्रीनलैंड, ये वाला पोर्शन, ये टोटल है यहाँ से ऐसे। तो लेब्राडोर, एप्लेशियन माउंटेन्स, ये कुछ अलग से देखेंगे। गल्फ ऑफ मैक्सिको को मिला के अब कंट्रीज़ देखेंगे, इसमें कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो कंट्रीज़ की बात करेंगे तो ये कैरेबियन की कंट्रीज़, जैसे यहाँ पे जो है आपके वेस्ट इंडीज़ के आइलैंड्स, ये वाले। तो मैक्सिको बनेगा यहाँ से, और ग्वाटेमाला, ये जो है पनामा, ये कंट्रीज़ भी आएंगे इसी में। कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे तो ये इस साइड से आएंगे। तो ये कोलंबिया का जो है ये वाला, ये यहाँ तक आएगा आपका ये। तो यहाँ पे चलता है बॉर्डर आपका कनाडा और सॉरी यहाँ से कनाडा और यूएसए का। तो ग्रेट लेक्स हैं, 5 लेक्स हैं यहाँ पे, तो वो भी अलग से देखेंगे। नॉर्थ अमेरिका जो है ट्वाइस साइज ऑफ यूरोप। अमेरिका हैज़ रेगुलर कोस्ट लाइन्स विद ऑफशोर आइलैंड्स इंक्लूडिंग ग्रीनलैंड विच इज़ लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड। ये तो मैंने पहले ही बोला था कि ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आपका ये है आइलैंड है। तो कहाँ से है, कहाँ से एलिशियन आइलैंड जो हैं इनके नॉर्थ वेस्ट में हैं। एलिशियन आइलैंड्स देखेंगे यहाँ पे पड़ेंगे आपके। तो एशिया को जो यहाँ से सेपरेट करता है वो है बेयरिंग स्ट्रेट। तो रशिया ने ये वाला अलग अलास्का का पोर्ट जो है बेचा था आपको, बेचा था किसको, यूएसए को। तो ये यूएसए का पार्ट है। ये कनाडा आएगा ऊपर, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, जमाइका जो है आपका, कैरेबियन जो है, डोमिनिकन रिपब्लिक जो है, बहामस आइलैंड्स, और नीचे वाले ग्वाटेमाला हैं, कोस्टारिका और पनामा तक आपका बॉर्डर बनता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रीनलैंड को मिला के आपका कॉन्टिनेंट बनता है। ये कोलंबिया का भी पार्ट आता है साउदर्न। तो नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर जो है टुंड्रा का रीजन है, फिर जाके बोरियल आएगा आपका, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं जैसे आपके पेरीज हैं जहाँ नॉर्थ अमेरिका के। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है आपका ग्रीनलैंड। तो नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाला टोटल एरिया जो है ये आइस से ढका रहता है, ये वाला। तो समर्स में कुछ हद तक होती हैं यहाँ पे। तो ये ज़्यादातर जो है कोल्ड रीजन है माना जाता है। यहाँ पे प्लेन्स में आपको पेरीज भी मिलेंगे। तो साउथ अमेरिका की बात करेंगे तो एक ये कॉन्टिनेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ फैक्ट याद रख सकते हैं, सबसे बड़ा माउंटेन रेंज जो है वो आपका पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। एक माउंटेन रेंज है उसे बोलते हैं एंडीज़। एंडीज़ माउंटेन रेंज किस कॉन्टिनेंट में है, वो है आपके साउथ अमेरिका में। अमेज़न रिवर जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर, अगर सबसे लॉन्गेस्ट बोला जाए तो लॉन्गेस्ट रिवर आपका वो है नाइल। अगर सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट रिवर अगर बोला जाए तो लॉन्गेस्ट है आपका नाइल, लार्जेस्ट है वो है अमेज़न। अमेज़न जो है वो आपका लार्जेस्ट है। तो ये देख सकते हैं आप अमेज़न। ये अब कंट्रीज़ देखेंगे, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलिविया है और अर्जेंटीना, चिली की अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी जो
लंबी कंट्री, अगर हम ऐसे कर सकते हैं, इसकी बॉर्डर्स देख सकते हैं, तो वो आपका चिली है, उरुग्वे है, ब्राज़ील है, सबसे बड़ी कंट्री इसमें। तो अगला चलते हैं, इसका कुछ देखते हैं। ये आपने पायरेट्स की मूवी देखी होगी, कैरेबियन सी डाउन टू अंटार्कटिका। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, ये वाला। और एक फैक्ट रह सकते हैं कि एंडीज माउंटेन्स जो हैं, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड, 7,232 किलोमीटर्स लॉन्ग है वेस्टर्न कोस्ट कॉन्टिनेंट पे, किसके, साउथ अमेरिका में। तो फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आपका दुनिया का। तो रेन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, जिन्हें अमेजन फॉरेस्ट भी कहते हैं, वो लंग्स ऑफ अर्थ भी इन्हें कहते हैं। तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं जहाँ पे रेन भी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी वहाँ पे पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो साउथ अमेरिका जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड, और इट कंटेन्स लेस देन 12% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत कम है, बट एनिमल यहाँ पे देखेंगे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि इक्वेटोरियल का रीजन है, यहाँ पे इक्वेटर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। तो एक ट्रॉपिकल जो है क्लाइमेट देता है आपका इस कॉन्टिनेंट को। तो रेन फॉरेस्ट के अलावा बहुत सारे जो हैं अलग से जो हैं यूनिक एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया जो है 7th नंबर पे है आपका कॉन्टिनेंट। तो स्मॉलेस्ट है आपका कॉन्टिनेंट, एक कंट्री भी है, एक कॉन्टिनेंट भी है। तो इसके साइड से आएगा आपका पैसिफिक ओशन। अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न साइड की, तो ईस्टर्न साइड पे आएगा आपका पैसिफिक ओशन, सॉरी, तो ईस्टर्न साइड पे आएगा आपका पैसिफिक, और यहाँ पे आएगा आपका वेस्टर्न साइड पे इंडियन ओशन। तो जैसे इसमें देखेंगे तो ये अलग है कॉन्टिनेंट, तो इसमें अलग से बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है। अब ओशिनिया एक रीजन है, इस पर कुछ बात करेंगे। तो ओशिनिया अगर आपको आएगा, तो ओशिनिया किसको मिला के बनता है, ये आप 3 ट्रायंगल्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो माइक्रोनेशिया है, पोलिनेशिया है, मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलिया को मिला के बनता है एक रीजन। याद रखिए, ये कॉन्टिनेंट नहीं है, ये अलग से एक रीजन है, क्योंकि माइक्रोनेशिया की कंट्रीज़ जो हैं वो एशिया के साथ आती हैं। पापुआ न्यू गिनी को छोड़ के जो कंट्रीज़ हैं वो आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ आती हैं। तो न्यूजीलैंड भी आता है आपका, ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी आता है आपका इसी में। तो ये कंट्रीज़, ये एक रीजन है। ओशिनिया अगर आप बोलेंगे तो कॉन्टिनेंट है, नहीं, ये एक कंट्री है। तो जैसे आपका पोलिनेशिया में देखेंगे कुक आइलैंड्स हैं, टोंगा है, फ्रेंच पोलिनेशियन है, तो ये कुछ आइलैंड्स हैं। माइक्रोनेशिया में देखेंगे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, फिजी, कैरिबिटी, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नारो, न्यूजीलैंड, पापा न्यू गिनी हैं। तो ये कुछ बहुत सारे यहाँ पे आइलैंड नेशंस हैं, जो बहुत सारे प्रॉस्पर्स नेशंस भी हैं यहाँ पे। तो छोटे से देश हैं, तो इनमें भी इनको ये बोलते हैं। तो यूरोप सबसे बड़ा डेवलप्ड जो है आपका यूरोप है। तो यूरोप की बात करेंगे तो almost all countries in Europe have access to sea except a few। तो यूरोप की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे जो हैं, मेडिटेरियन की बात करेंगे तो साउथ में इसमें मेडिटेरियन ओशन, मेडिटेरियन सी, तो ब्लैक सी है आपके ऊपर, बाल्टिक सी है नॉर्डिक कंट्रीज़ के लिए। तो ये कुछ ऐसे बनता है कि इनमें बहुत सारे कोस्ट लाइन्स देखे जाते हैं। तो एक्सेस रहता है सी के लिए सबको, बट कुछ कंट्रीज़ लैंड लॉक्ड हैं, जिसमें बात करेंगे हम स्विट्ज़रलैंड की, लक्समबर्ग है, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड रोमानिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं आपके यूरोप के कॉन्टिनेंट में। तो यूरल माउंटेन्स जो हैं आपके ईस्ट में बनाते हैं आपका एशिया से बाउंड्री। तो ब्लैक सी ऊपर, मेडिटेरियन सी साउथ में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 6th लार्जेस्ट बनेगा ये कॉन्टिनेंट। तो ये देख सकते हैं आप इसका मैप, ये रहेगा आपका मेडिटेरियन, ये ब्लैक सी, ये कैस्पियन सी, ये एक लेक है। तो ये बाल्टिक बनेगा, यहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो नीचे आएगा ये आपका ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम्स, फ्रांस आएगा, स्पेन आएगा, इटली जो है यहाँ पे। तो ये सब कंट्रीज़ अगर आप देखेंगे, ये जो इस्तांबुल का, ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वाला पार्ट आता है आपका टर्की में, टर्की का
यूरोप में। तो ये अलग से मैपिंग करेंगे, उसमें हम कंट्रीज़ देखेंगे सबसे ज़्यादा। तो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ जो हैं आपका, ये हैं स्विट्ज़रलैंड, ये हैं आपका ऑस्ट्रिया, ये हैं आपका रोमानिया, और है आपका रोमानिया और लक्सम, सॉरी, कि ये कंट्रीज़ हैं लैंड लॉक्ड। अगर हम ऊपर की देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आइसलैंड आता है आपका यूरोप में। तो ये वाला रीजन जो है रशिया का आता है, ये फिनलैंड का। नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्रीज़ वो अलग से देखेंगे हम। यूरोप जो है मोस्ट डेवलप्ड माना जाता है, तो ये मैंने बाउंड्रीज़ की बात की, तो वो भी इसी में देख सकते हैं। तो अंटार्कटिका सिक्स्थ लार्जेस्ट जो है आपका, फिफ्थ लार्जेस्ट, सॉरी बोलते हैं इसे कॉन्टिनेंट को। तो मैंने बोला था कि एक हाईएस्ट कॉन्टिनेंट भी है यहाँ पे। बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है बट है। तो यहाँ पे ट्रीज़ नहीं पाए जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स ये सब, ग्रासेस लिमिटेड होती हैं, वेजिटेशन बहुत ही कम अगर होगी तो 350 स्पीशीज़ हैं। तो वहाँ पे अलग ये जो है वो कुछ स्पीशीज़ पाई जाती हैं इसकी। तो मैंने बोला था कि अंटार्कटिका जो है साउथ पोल में, इसमें अपनी कोई ये जो है पॉपुलेशन नहीं है। तो आर्टिक रीजन की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं नॉर्दर्न पोल है ये वाला। तो यहाँ पे कोई लैंड आपको नहीं दिखाई जाती। तो यहाँ पे है क्या कि एक ओशन है, तो इसीलिए हम इसको कॉन्टिनेंट नहीं कर सकते हैं। अटलांटिक ओशन जो है हम और आर्टिक ओशन की बात करेंगे तो आर्टिक ओशन जो है स्मॉलेस्ट ओशन आपका अर्थ का। और कनाडा देखेंगे आप यहाँ पे, ग्रीनलैंड, अलास्का का रीजन आता है इसमें, और रशिया का भी पार्ट आता है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड की बाउंड्रीज भी आते हैं इस आर्टिक सर्कल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। होप आपको सब समझ आया होगा, आपने इजीली ये रिमेंबर करा होगा। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वो है आपके फिज़िकल डिविजन्स ऑफ वो इंडिया के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।